क्या है असली डर? प्रारंभ। राजेश ने अपना लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। रात के 2 बज चुके थे और दिल्ली के इस छोटे से फ्लैट में सन्नाटा पसरा हुआ था। वह एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट था और आज रात उसे एक अजीब केस मिला था। एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसके फोन से रात में अजीब आवाजें आ रही हैं, ऐसी आवाजें जो किसी भी ऐप या नोटिफिकेशन से नहीं आ सकती। राजेश को ऐसे मामलों में यकीन नहीं था। उसके लिए हर चीज का एक तार्किक समाधान होता था। घोस्ट कॉल्स, हैकिंग या फिर कोई मैलवेयर, कुछ न कुछ तकनीकी कारण जरूर होता था। पहली रात उसने उस व्यक्ति का फोन अपने पास रखा था जांच के लिए। फोन एक पुराना सैमसंग था। स्क्रीन पर कई दरारें थीं। राजेश ने इसे अपनी टेबल पर रखा और सोने चला गया। रात के 3 बजे अचानक एक आवाज से उसकी नींद खुली। यह कोई रिंगटोन नहीं थी। आवाज कुछ इस तरह थी जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो। राजेश उठकर फोन के पास गया। स्क्रीन बंद थी, कोई कॉल नहीं आई थी, कोई मैसेज नहीं था। अजीब, उसने सोचा और वापस बिस्तर पर चला गया। लेकिन आवाज फिर आई। इस बार साफ सुनाई दी, राजेश। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह असंभव था। फोन में उसका नाम कहीं स्टोर नहीं था। उसने तुरंत फोन को चेक किया, सारी सेटिंग्स देखीं, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं मिला। दूसरी रात। अगली रात राजेश ने तय किया कि वह पूरी रात जागकर इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अपना रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट लगाया और फोन के चारों तरफ कैमरे सेट किए। रात के 2 बजे तक सब कुछ सामान्य था। फिर अचानक फोन की स्क्रीन अपने आप चालू हो गई। कोई ऐप नहीं खुला, बस एक काली स्क्रीन थी और उससे आवाज आई। लेकिन यह बार आवाज अलग थी। यह एक बच्चे की आवाज थी। मम्मी, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। राजेश का खून सूख गया। उसने तुरंत फोन को डिसअसेंबल करना शुरू किया। स्पीकर, माइक्रोफोन, मदरबोर्ड, सब कुछ चेक किया। तकनीकी रूप से सब कुछ सामान्य था। तीसरी रात। सच्चाई। तीसरी रात राजेश ने उस व्यक्ति को फोन किया जिसका यह फोन था। उसका नाम था विकास। जब राजेश ने पूछा कि यह फोन उसे कहां से मिला, विकास चुप रह गया। सच बताइए, राजेश ने दबाव डाला। विकास ने हकलाते हुए बताया, यह मैंने एक एक्सीडेंट साइट से उठाया था। पिछले महीने दिल्ली गुड़गांव हाईवे पर एक कार एक्सीडेंट हुआ था। एक पूरा परिवार, माता, पिता और एक छोटा बच्चा, तीनों की मौत हो गई थी। यह फोन वहीं पड़ा था। राजेश को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो, लेकिन वह अभी भी तर्कसंगत सोचने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है फोन के मेमोरी में कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स हों जो गलत तरीके से प्ले हो रही हैं। उसने फोन की पूरी मेमोरी स्कैन की। कुछ पारिवारिक तस्वीरें मिली। एक खुशमिजाज परिवार की, माता, पिता और एक प्यारा सा 5,06,000 साल का बच्चा। कुछ वीडियोस भी थे जिनमें बच्चा अपनी मां से बात कर रहा था। चौथी रात। डर की शुरुआत। चौथी रात राजेश को पता चला कि असली डर क्या है। उसने फोन के वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी। आखिरी रिकॉर्डिंग एक्सीडेंट के दिन की थी। उसमें वही बच्चे की आवाज थी जो वह रात में सुन रहा था। रिकॉर्डिंग में बच्चा अपनी मां से कह रहा था, मम्मी, मुझे लग रहा है कि आज कुछ बुरा होने वाला है। मुझे डर लग रहा है। मां की आवाज, कुछ नहीं होगा बेटा, हम साथ हैं। फिर रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती थी। राजेश को समझ आया कि जो आवाजें वह सुन रहा था वे किसी भूत प्रेत की नहीं थीं। यह तो उस मासूम बच्चे की आखिरी यादें थीं जो किसी तरह फोन की मेमोरी में कैद थीं। 5वीं रात। असली सच। 5वीं रात राजेश ने विकास से मुलाकात की। उसे लगा कि शायद वह उस परिवार को
शांति दिला सके अगर वह फोन को उनकी कब्र पर रख दे। लेकिन जब वह कब्रिस्तान पहुंचा, उसे पता चला कि यहां तो कोई कब्र ही नहीं थी। उसने एक्सीडेंट के बारे में और जानकारी जुटाई। सच्चाई कुछ और ही निकली। उस एक्सीडेंट में कोई बच्चा नहीं मरा था, सिर्फ एक जवान जोड़ा था जिसकी मौत हुई थी। तो फिर यह बच्चे की आवाज कहां से आ रही थी? छठी रात, सबसे डरावनी सच्चाई। राजेश ने और गहरी खुदाई की। उसे पता चला कि यह फोन उस जोड़े का नहीं था। विकास ने झूठ बोला था। यह फोन विकास ने अपने पड़ोसी के घर से चुराया था। उस पड़ोसी का एक छोटा बेटा था जो बहुत बीमार था। बच्चा कैंसर से जूझ रहा था और पिछले महीने उसकी मौत हो गई थी। फोन में जो आवाजें आ रही थीं, वे उस बच्चे की आखिरी रिकॉर्डिंग्स थीं जो वह अस्पताल में अपनी मां के लिए बनाता था। बच्चा रोज अपनी मां के लिए वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करता था जब वह काम पर जाती थी। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में वह कह रहा था, मम्मी, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा। 7वीं रात, असली डर का एहसास। राजेश को समझ आया कि असली डर यह नहीं था कि फोन से भूतिया आवाजें आ रही थीं। असली डर यह था कि एक मासूम बच्चे की आखिरी यादें, उसका डर, उसका प्रेम, सब कुछ एक चोर के हाथ में था जो सिर्फ फोन बेचना चाहता था। उस बच्चे की मां अभी भी रोज रात को अपने बेटे की आवाज सुनने के लिए तरसती होगी, और यहां कोई अजनबी उसकी अंतिम यादों को परेशानी समझ रहा था। राजेश ने तुरंत उस बच्चे के घर का पता लगाया। जब वह वहां पहुंचा, उसने देखा कि एक महिला अकेली बैठी रो रही थी। दीवार पर उसी बच्चे की तस्वीर लगी थी जिसकी आवाज राजेश रातों से सुन रहा था। अंत, प्रेम और शांति। राजेश ने उस मां को फोन वापस कर दिया। जब उसने समझाया कि उसके बेटे की रिकॉर्डिंग्स फोन में सुरक्षित हैं, तो महिला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मैं रोज रात को उसकी आवाज सुनना चाहती थी, उसने कहा, लेकिन फोन चोरी हो गया था। उस रात राजेश को समझ आया कि डर का असली मतलब क्या है। डर सिर्फ अंधकार में छुपे राक्षसों का नहीं होता। सबसे बड़ा डर है किसी की यादों को खो देना, किसी के प्रेम को समझ न पाना और अपनी इंसानियत को भूल जाना। जब राजेश घर लौटा तो उसने अपने माता पिता को फोन किया और कहा, मम्मी, पापा, मैं आपसे प्यार करता हूं। समापन। असली डर भूत प्रेत में नहीं होता। असली डर होता है उस इंसानियत को खो देने में जो हमें इंसान बनाती है। राजेश ने सीखा कि तकनीक के इस युग में हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हर डिवाइस के पीछे इंसानी भावनाएं होती हैं, यादें होती हैं और कहानियां होती हैं। विकास को उसके अपराध का एहसास हुआ और उसने चोरी करना छोड़ दिया। उस बच्चे की मां को अपने बेटे की आवाज मिल गई और राजेश को मिली जिंदगी की एक नई समझ। समय लगभग 10 मिनट पढ़ने का समय,